नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोस, नफ़रतों का बाज़ार जो गर्म हो चुका है। लोग लॉकडाउन में भी मदरसे के अंदर घुस करके मदरसे को, बच्चों को जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं उनको कहीं से कहीं जो है जोड़ने की, दहशतगर्दी जैसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वीडियोस फैला रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं और हमारी तंजीमें खामोश बैठी हुई हैं। ख़ुद की हिफाजत करें। ऐसी तंजीमें जो हमेशा से ये कहते हैं कि हम कौम के तर्जुमान हैं, कौम के पीछे खड़े हुए हैं, वो कौम आज पता नहीं वो तंजीमें कहाँ जा कर के छुप कर बैठी हुई हैं। माफ़ कीजिएगा मैं तलख़ बात करने वाला हूँ आज, लेकिन मुझे आज कुछ वीडियोस दिखाने के बाद करनी होगी और उनको चेहरा दिखाना होगा उनके आईने में। और भी कुछ खबरें हैं। भोजपुर में महादलितों के घरों में हमला होकर के 6 लोगों को गोली मार दी गई है। कोरोना के लेकर के, कुछ अद्वियात को लेकर के ट्रंप का सख्त रुख हो चुका है हिंदुस्तान के खिलाफ। मोदी को धमकी देने के बाद मोदी कुछ नरम पड़ गए हैं। दिल्ली में कोविड-19 का कहर इस कदर बढ़ गया है कि कैंसर अस्पताल के मजीद 10 स्टाफ को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, लेकिन मीडिया इसको दिखा नहीं रहा। इसे आप बरतानिया से खबर आ रही है कि वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हालत बहुत ही तशवीशनाक हो चुकी है, वो ICU में गए हुए हैं। तबलीगी जमात से ताल्लुक़ से जो झूठ फैलाया जा रहा है, पुलिस जांच में मीडिया पर कई सारे सवालात उठ रहे हैं। सारी तफसीलात मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, वीडियोस रखूंगा। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल होकर के ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोगों को लिंक भेज करके उससे जोड़ने की तलकीन करें। जो नए अहबाब आए हुए हैं, जो लगातार जिनकी तादाद बढ़ती जा रही है, उन लोगों से दरख्वास्त है कि आप भी जुड़ जाएं हमारे साथ और फिर अपने दोस्तों अहबाब को इस लिंक को ज़रूर शेयर करने की कोशिश करें। बाक़ायदा नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपके इआनत की वजह से, आपके ताउन की वजह से, आपकी दी जा रही इमदाद की वजह से जम्मू कश्मीर में हिंदू मुसलमानों में जो राशन बट रही है, हर दिन वहाँ पे काम चल रहा है। वहाँ के पहाड़ों में हमारे मौलाना तालिब बशीर नदवी हो या मौलाना शकील नदवी हो या मौलाना शब्बीर नदवी हो, मुख्तलिफ़ अंदाज में, अलग अलग अंदाज में पहाड़ों में और अलग अलग इलाक़ों में जहाँ पे जो है जाना बड़ा मुश्किल होता है, पुलिस के सपोर्ट के साथ जा कर के जो लोग यहाँ उड़ीसा से, यहाँ वहाँ से मुख्तलिफ़ रियासतों से आके फंसे हुए हैं, बल्कि वो मकामी कश्मीरी भी जो है रोज़ाना के इस पर कमाई करते हैं, लेकिन इस वजह से जो है उनके हालात बहुत ख़राब हैं। उन तमाम तक जो है मौलाना शकील नदवी सब मेहनत कर रहे हैं। लगातार वहाँ जो काम हो रहा है उसकी तस्वीरें आ रही हैं। हम चाहते हैं कि इन तस्वीरों को आप लोगों के सामने भी रखें ताकि आपको तसल्ली हो कि आपकी जो रकम भेजी जा रही है वो जो है ज़रूरतमंदों तक बाकायदा पहुँचाई जा रही है। ये सारी तस्वीरें आई हैं। कश्मीर और जम्मू कश्मीर दोनों इलाक़ों में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त काम जारी हो चुका है। जम्मू में ज़ोरों पर था, अब कश्मीर भी जो है मौलाना तालिब बशीर और मौलाना शब्बीर नदवी और इस तरह के लोगों की वजह से जो है जहाँ वहाँ फंसे हुए लोग भी और मकामी लोग जो पहाड़ियों में रहते हैं उन लोगों तक और म्यांमार के मुहाजिरीन तक जो है सारी चीज़ें पहुँचाए जाने की कोशिशें हो रही है और पहुँचाई जा रही हैं और लगातार हमारी टीम वहाँ पर इस वक्त काम कर रही है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब चलते हैं असल मुद्दे की जानिब। मैं सबसे पहले कर्नाटक की कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। ये है तो ज़बान कन्नड़ा में, लेकिन मैं आपको पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद ये वीडियो बिलखुसूस हमारे कर्नाटक के जो लीडरान हैं, हमारे कर्नाटक के जो मुख्तलिफ़ तंजीमों के लोग हैं, मैं उनको ये वीडियोस दिखाना चाहता हूँ। इस वक्त लॉकडाउन की वजह से मदरसे में, हर मदरसे में लोग फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि शाबान में इनका एग्ज़ाम होता था, फिर उसके बाद लोग अब अपने घर जाते थे। अचानक लॉकडाउन हो गया, मदरसे बच्चे में फंस गए। जाहिर सी बात है कि इस वक्त पूरे भारत में लाखों की तादाद में मदरसे हैं। यहाँ ये शख्स लॉकडाउन में पता नहीं इनको किसने मदरसे में घुसने की इजाज़त दी, किस इलाके के पता नहीं है, लेकिन कन्नड़ा में जो आदमी ये तस्वीर कशी कर रहा है, जो वीडियोग्राफी कर रहा है, वो लगातार जो है गाँव से दूर इस मदरसे के होने और फिर यहाँ पता नहीं क्या क्या पढ़ाए जाने, गुजरात से इस बच्चों का ताल्लुक़ होने और उनको दहशतगर्दी का सबक देने, इस तरह की जो इश्तिबाहात के साथ अपने अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इस वीडियो को वायरल करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ और बच्चों के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चे नाबालिग हैं,
इस तरह ये वीडियोग्राफी कर नहीं सकता, लॉकडाउन के मौके पर अचानक किसी मदरसे में घुस नहीं सकता। इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो है इस कदर इस वक्त जो है हिंदुत्व का ब्रिगेड और मुसलमानों के खिलाफ इस कदर नफरत फैला रहा है। मीडिया की वजह से, बिलखुसूस मीडिया ने जो इस वक्त माहौल बनाया, इस वजह से मैं बिलखुसूस कर्नाटक की वो तंजीमें, इसके अलावा एक और वीडियो दिखाना चाहिए। ये वीडियो भी आवाज़ के साथ सुनिए, फिर उसके बाद एक और वीडियो दिखाऊंगा, पहले इसको आवाज़ से सुनिए। बिलखुसूस ये कन्नड़ा ज़बान में है। मैं कन्नड़ा ज़बान हमारे कर्नाटक के लीडर और कर्नाटक के हमारे वो दीगर बहुत सारी तंजीमें जो दावा करती हैं कि वो कौम के तर्जुमान हैं और भीड़ जमा करने के लिए अपने आप को पहले सफ में तस्वुर करते हैं, वो देखें कि क्या हालात बना रहे हैं। ಇವರು ಗುಜರಾತ್ ಕುರಾನ್ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದವರಂತೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಬರ್ ಕೊಪ್ಪಲು ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದೈತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಬರ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಕಲಿಸಿದ್ದು ಇವ್ರನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಗುಜರಾತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಬಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಟೇಟ್ನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೂಡಾಕವ್ರೆ. ಇದರಿಂದ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಆದಾಯ ಐತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಬಂದು ಅದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೋ, ಇವರಿಂದ ಏನು ಪಡ್ಕೋತಾವ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬಿತ್ತಾವ್ರೋ ಏನು ತುಂಬ್ತಾವ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಏನು ತುಂಬ್ತಾವ್ರೋ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಇವರು, ಒಂದೇ ಏಜ್ನವ್ರು ಇವ್ರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಬರ್ ಕೊಪ್ಪಲು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸಿಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ದೂರ, ಸಿಟಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದ್ದು ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರು ಐಸ್ಕಂಡಿ ಮಾರಿಸ್ತಾವ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡವ್ರೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂತೆಂಥ ಮದ್ರಾಸ್ಗಳವೆ, ಎಂತೆಂಥ ಈಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸಂ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೋ ಹೆಂಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ ನೀವೇ ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವ ಲಿಂಕ್ ಐತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಏಜಿನ ಮಕ್ಕಳು, ಇವ್ರ ಕೈಲಿ ಪೆನ್ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕತ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. नाज़रीन आइए एक और वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को आपने सुना, इसमें जो नफरत उसने भरने की कोशिश की है, बच्चों को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिश की है। इसने एक तो गलती ये की है कि बच्चों की इस तरह वीडियोग्राफी करके उसको जो है पेश नहीं किया जा सकता। दूसरी है कि लॉकडाउन में इसको मदरसे में घुसने की इजाज़त किसने दी, और दूसरों की जगह घुस करके न सिर्फ वीडियोग्राफी कर रहा है बल्कि पूरे दूसरे लोगों को भी जो है भड़का रहा है। अगर ये बच्चा अगर रास्ते में निकल गए, इन पर किसी तरह का हमला हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये सारी चीज़ें वजूहात बयान करके आप लोग केस दर्ज करवाइए। आइए इस वीडियो को देखिए। ये वीडियो कर्नाटक के कड़ोगी की बताई जा रही है। इसमें ये शख्स बाकायदा एहतिजाज करके मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहा है, उनकी दुकानों में खरीदारी ना करने के लिए। 10% मुसलमान 90% हिंदुओं पर जो है ये करने की बात कर रहे हैं, राज करने की बात कर रहा है शख्स कन्नड़ा ज़बान में, और बाइकाट करने की, दुकानों से खरीदारी ना करने की, न जाने क्या क्या। और ये पुलिस भी खड़ा पूरी बातें सुन रहा है। क्या इसको नहीं लगता कि जो ये सारी चीज़ें नफरत फैलाने वाली चीज़ें हैं, और पूरे इसके साथ ये शख्स सुन रहा है, ये पुलिस सुन रहा है। ऐसे हालात में जो है अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि जब कल जो है येडियुरप्पा ने, यहाँ के सीएम येडियुरप्पा ने कर्नाटक के साफ तौर पर की इंटरव्यू में कहा कि किसी भी तरह से अक़लियतों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, तबलीगी जमात के अरकान के नाम पर जो है भड़काने की कोशिश नहीं की जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला अभी भी जारी हुआ है। तो सामने जाहिर सी बात है कि ऐसे हालात में जो सिचुएशन पैदा की जा रही है, ऐसे में हमारे जमातों को, मुकामी जमातों को, बिलखुसूस कर्नाटक की वो तमाम तंजीमें जो इस बात का दावा करती हैं कि वो तर्जुमान हैं और बहुत सारी चीज़ों का दावा करती हैं अलग अलग पोस्टरों में, उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ और उन लीडरान से भी दरख्वास्त करता हूँ कि जो है बड़ी तादाद में यहाँ सियासी लीडरान पाए जाते हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इसको आप अपने एतबार से अपनी सारी चीज़ें इस्तेमाल करके जो है पुलिस थाने की वीडियोग्राफी करा करके इनके खिलाफ केस दर्ज करवाएं। आपको मालूम होना चाहिए कि आज ही बेंगलुरु में आरएसएस के कुछ गुंडों ने महादेवापुरा में, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम लेबर्स रहते थे, वहाँ पे कुछ मुसलमान ने जो मुहाजिर जो मुख्तलिफ इलाकों से, रियासतों से आए थे, उनको खाने पीने का इंतज़ाम करवा रहे थे और उनको जो है बहुत सारी चीज़ें पेश करके खाने पीने का इंतज़ाम मुसलमानों की जानिब से किया जा रहा है। अक्सर इलाकों में किया जा रहा है। परेशान हैं लोग, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है। हमने खुद कई इलाकों में पहुंचाया सीधी बात की टीम की जानिब से, अभी भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास ज़राए और वसाइल नहीं है। तो ऐसे हालात में जब कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग बिहार से आए हुए, यूपी से आए हुए तमाम लोगों को बगैर किसी जो है मजहब व मिल्लत के तफरीक किए बिना जब पहुंचा रहे हैं, तो आरएसएस के कुछ गुंडों ने आज जो है उन वॉलंटियर पर जो है हमला कर दिया है बेंगलुरु में। ये महादेवापुरा का जो है खबर है। बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो चुका है मुस्लिम नौजवान, और उसको बोरिंग हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है। ये सिचुएशन बना दी गई है इस वक्त जो है मुसलमानों को लेकर के जो है। क्या अभी भी आप खामोश रहेंगे? क्या आप हजरात, क्या लीडरान, क्या वो मदारिस के जिम्मेदार आपके मदरसों को निशाना बनाने तक आप लोग खामोश रहेंगे? आपके मदरसे के बच्चों को निशाना बनाने तक क्या आप लोग खामोश रहेंगे?
पुलिस थाने के दरवाजे तो बंद नहीं हैं, वकला से आप फ़ोन में बात कर सकते हैं और उनको बुला कर के इस सिलसिले में किस किस सिचुएशन में किस किस तरह से जो है दफात लगा करके जो है पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, किस शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ये आप जो है उनसे बात कर सकते हैं। तो मैं साफ तौर पे आप लोगों से कहता हूं कि आप इस जानिब बढ़िए। जो सूरत हाल इस वक्त कर्नाटक में बनाई जा रही है, बिलखुसूस देहातों में मुसलमानों का जीना दो भर हो गया है। कल शाम से मुझे कॉल आ रही है गुजरात से। गुजरात में बाज़ इलाकों में चौधरी जिनको कहा जाता है, वो लोग बाकायदा मीटिंगें मुनाकिद कर करके ये ऐलानात करवा रहे हैं कि मुसलमानों को कानून से गुजरने ना दिया जाए, उनके हाथों से कुछ खाने पीने ना दिया जाए। आज यूपी के एक इलाके से ये खबर आई है कि 4 सब्जी फरोशों को वहां से मार करके भगा दिया गया। उनके पास 2500 रुपए थे। मैंने उनसे कहा था कि जो लोग शिकार हुए हैं उनकी वीडियो बना करके भेजे, लेकिन वो अभी तक पहुंची नहीं है। लेकिन वो फ़ोन में मुझे इत्तलात दे रहे थे कि 4 सब्जी फरोश जो गैर मुस्लिम की जो है कॉलोनी में जाकर भेज रहे। एक तो उनकी गाड़ियों से पूरा सामान भी छीना, उनके पास जो 2500 रुपये थे वो भी छीना, फिर उनको मार मार करके वहां से भगा दिया। ये सिचुएशन बनाई गई है, साफ तौर पर बना दी गई है। ऐसे हालात में ये सारी की सारी जिम्मेदार मीडिया है। अब ऐसे हालात में क्या आप मीडिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे? अब जमीयत उलमा की जानिब से खबर आ रही है कि उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी जो है मीडिया ट्रायल के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। मौलाना सदर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की जानिब से एडवोकेट एजाज मकबूल ने तबलीगी जमात के ताल्लुक से मीडिया ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। जानिबदाराना मीडिया रिपोर्टिंग के खिलाफ दाखिल अर्जी में जमीयत उलमा हिंद ने कहा कि कोरोना वायरस के आड़ में मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, अदालत को चाहिए कि इस पर रोक लगाई जाए। साथ ही ये भी लिखा गया है कि दिल्ली में फरवरी के महीने में होलनाक फसादात हुए, उसकी वजह से दिल्ली और मुल्क में माहौल कशीदा पहले ही था। इसी दौरान कोरोना वायरस फैलने लगा। 30 मार्च को दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में मजहबी तंजीम तबलीगी जमात के मरकज को पुलिस ने घेर लिया। वहां दुनिया भर से आए जमात के लोग एक मजहबी निकात के सिलसिले में जमा थे। इसमें से कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बदकिस्मती से तेलंगाना में निजामुद्दीन मरकज से लौटे 6 लोगों की मौत हो गई। मीडिया ने इस अफसोसनाक वाकये की जिम्मेदारी के साथ रिपोर्टिंग नहीं की। कोरोना जिहाद, दहशतगर्दी, कोरोना बम जैसे जुमलों का बार बार इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से जो है गैर मुस्लिमों में बरादरान वतन में नफरत फैल गई, इस तरह कहा गया है। ये सिर्फ यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ये चीज दायर करने से नहीं होगा। मैं साफ तौर पे आपसे बारहा कह रहा हूं, गुज़िश्ता 3 दिनों से लगातार कह रहा हूं, मकामी हर रियासत की तंजीमें, ये एक तंजीम नहीं बल्कि हर तंजीम जो मुख्तलिफ नामों से चलाई जा रही हैं, मैं चाहूँ तो उनके नाम भी लूँ। जमात इस्लामी की जानिब से भी जाना चाहिए, SDPI की भी जानिब से जाना चाहिए, मकामी सतह के कुछ अपने जो है चीज़ें बनाए होते हैं लोग तंजीमें, उनकी जानिब से, जमीयत उलमा की जानिब से, मुख्तलिफ जितने भी तंजीमें हैं, अलग अलग एडवोकेट बना करके इस कदर दबाव बनाया जाए कि जो है ये सिचुएशन इस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक हो चुकी है। जिस किस्म की वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिस किस्म की नफरत भरे चीज़ें पेश की जा रही हैं, अगले दिनों में महसूस होता है कि जो है आप जो है किसी भी गली में तन्हा निकलने के लिए डर और खौफ महसूस करेगा ये मुसलमान। इस वजह से इस वक्त जो है किसी भी सूरत में इस कदर दबाव बनाना चाहिए रियासती हुकूमतों पर भी और दीगर पर भी कि किस तरह से इस कदर निडर हो गए हैं कि मदारिस में बाकायदा खुद धड़ाधड़ अंदर दाखिल हो रहे हैं, वीडियोग्राफी कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगले दिनों में जाकर कि ये किस तरह की चीज़ें पेश की जाएंगी। इसलिए जो है हम तमाम लोगों को संजीदा होना पड़ेगा, हर शख्स को संजीदा होना पड़ेगा। एक तरफ से उस चीज़ के लिए संजीदा होना पड़ेगा जिसमें हम मीडिया का जवाब मीडिया से दें, दूसरी जानिब हम पूरी तरह से कानूनी जानकारी लेकर के इस तरह भड़काऊ बयान देने वाले, भड़काऊ वीडियोस बना करके फैलाने वालों को मकामी सतह पर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करनी होगी। किसी भी अंदाज में उसको जो है नहीं छोड़ा जा सकता। बसूरत दीगर एक वीडियो देखेगा, दूसरा उसमें आकर के कोई और वीडियो बनाएगा, चौथा आदमी आएगा। इसलिए कि हिंदुत्व तंजीमें, हिंदुत्व ब्रिगेड इस वक्त पूरी तरह से काम कर रही हैं और उनको इस कदर मौका मिल गया है इस वक्त जो है नफरत फैलाने का कि जो है शायद तारीख में ऐसा उनका मौका ना मिला हो। तो ऐसे हालात में हम तमाम लोगों को चाहिए कि जो है इस सिलसिले में जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, दीगर जो भी रास्ते हो सकते हैं उसको अपना करके जो है इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर जो है मजबूर किया जाए। हुकूमतों को भी, अदालतों को भी, और उनके लिए जवाब देने के लिए एक मीडिया का जो है हम लोगों को खुद भी बनाना ज़रूरी है। बहरकब नाज़रीन, आइए आगे की खबरों की जानिब बढ़ता हूँ, कुछ तफसीलात आप लोगों के सामने रख दूँ। मध्य प्रदेश में इस्लामपुरा में
पुलिस अमले पर हमला हो गया है और 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए, इस बात की खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के दारुलहुकूमत भूकाल मके तलया थाना इलाके के इस्लामपुरा में कुछ लोगों के जरिए पुलिस पर हमला किया गया, जिसमें 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए। पुलिस राय के मुताबिक कल रात इस्लामपुरा इलाके में कुछ लोगों के जमा होने की इत्तला पर पुलिस दस्ता मौके पर पहुंचा था, जहां लोगों ने पुलिस पर लाठी और तेजधार हथियार से हमला कर दिया। इस वाकये में पुलिस के 2 कांस्टेबल जख्मी हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अब बताया जा रहा है कि 7 नामजद लोगों समेत 1 दर्जन लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई। उधर नाज़रीन, आपको मालूम होना चाहिए कि ट्रंप का रुख कुछ मुद्दत के लिए सख्त हो गया था हिंदुस्तान को लेकर के, उसकी वजूहात भी हैं। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल फैला हुआ है। ऐसे वक्त में कई मुदाफ़ाती और दर्दकश दवाओं की तलब में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है। हिंदुस्तान में भी कोरोना इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और उसको देखते हुए मरकज़ की मोदी हुकूमत ने दवाओं की बैरून ममालिक बरामदात पर पाबंदी आयद कर दी थी, लेकिन अमरीका, ब्राज़ील, स्पेन और जर्मनी समेत तकरीबन 30 ममालिक ने हिंदुस्तान से गुजारिश की है कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और पैरासीटामोल जैसे कुछ दवाओं पर पाबंदी हटाकर भेजे, ताकि मुश्किल वक्त में लोगों का इलाज करना आसान हो। इन मुतालबात के पेश नज़र तकरीबन 25 अद्वियात बरामदात के लिए खोल दिए गए हैं। एक हिंदी न्यूज़ पोर्टल में शाये रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और पैरासीटामोल के अदम में फराहमी पर हिंदुस्तान को बदला झेलने तक की धमकी दे डाली और कहा था कि अगर हिंदुस्तान कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम दवाओं की बरामद नहीं करता है तो उसे अमेरिका का बदला झेलना पड़ सकता है। इस हिंदी न्यूज़ पोर्टल की एक दीगर खबर में लिखा गया है कि ट्रंप की तंबीह के बाद हिंदुस्तान ने जरूरी दवाएं अमेरिका भेजने की इजाजत दे दी। दवाओं की बरामदात को मंजूरी दिए जाने से मुतालिक मरकजी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की वजारत ने मंगल को बताया कि डायरेक्टोरेट जनरल फॉर फॉरेन ट्रेड ने इस बाबत नोटिफिकेशन कल देर शाम जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तकरीबन 25 अद्वियात बरामदात के लिए खोल दिए गए हैं। अद्वियात मुदाफ़ाती मुज़ाहमत में इजाफा करने और दर्दकश से मुतालिक हैं। इन अद्वियात में विटामिन से मुतालिक अद्वियात भी हैं। नोटिफिकेशन के जरिए हुकूमत ने 3 मार्च को जारी नोटिफिकेशन में तब्दीली की है और हुकूमत का फैसला फौरी तौर पर लागू किया गया है। भाई नाज़रीन, इस तरह की चीज़ें होने की वजह से जो है ट्रंप ने बाकायदा जो है धमकी दिया था और वो खबर आज बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है, आप लोग दे सकते हैं। इस दरमियान में जो है मुख्तलिफ किस्म के लतीफ़े भी कि जो शख्स जो है दोस्त कहा करते थे अपने आप को, वही जो है इस वक्त हिंदुस्तान को धमकी दे रहा है और वो भी पीएम मोदी को धमकी दे रहा है और धमके भरे आवाज़ में ये सारी चीज़ें पेश कर रहा है। ऐसे हालात में मालूम पड़ सकता है कि कौन किसका दोस्त है, क्या चीज़ें हैं। इस तरह के तबसरे इस वक्त ट्विटर में जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो रही है और आज की हॉट खबर भी यही है कि मोदी को ट्रंप की धमकी, इस तरह की जो है उन्वानात दे करके जो है इसको फैलाने की कोशिश की जा रही है। बैकअप नाज़रीन, कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। कैंसर अस्पताल के मजीद 10 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं दिल्ली में। तो एक अफसर का कहना है कि पीर के रोज दिल्ली स्टेट कैंसर अस्पताल में एक डॉक्टर 9 पैरामेडिकल एहलकारों में कोविड-19 इन्फेक्शन की तस्दीक हुई। इस अस्पताल में इन्फेक्शन के मामलों की मजमूई तादाद अब 18 हो गई है। देखिए, जैसे 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 किसी कोरोना पॉजिटिव तबलीगी में पाया जाता है कहीं से, उसकी हकीकत क्या होती है हमें पता नहीं होती, लेकिन जैसी कुछ खबर आ जाती है तो मीडिया सुबह से लेकर शाम तक बोलता रहता है। वो गांव लॉकडाउन हो जाता है, वो कॉलोनी लॉकडाउन हो जाती है, वहां क्या क्या होता है पल पल की खबर जो है पहुंचाना शुरू कर देता है जब किसी तबलीगी को कोरोना पॉजिटिव की कोई खबर सामने आती है। यहाँ 9 अफराद को जो है पूरे दिल्ली में आ रही है, लेकिन कोई मीडिया इसके सिलसिले में खबर दिखाने को तैयार नहीं। और यहाँ क्यों आया, कोविड कैसे फैला, क्यों करके फैला, जो वहां पर वो लोग वजूहात तलाश कर करके जो है इस तरह की बातें फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होता। इसलिए कि इस वक्त मुमकिन है जितने जो है कोविड मुतासिर पाए जा रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 30% हो सकता है कि जो है मुसलमान हों और उसमें भी जो है तबलीगी जमात से वाबस्ता कुछ लोगों को हुआ हो, लेकिन बाकी 70% को कहाँ से कोविड फैला उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही है। इन तमाम चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है और मीडिया की इस ट्रायल को जो मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तबलीगी जमात का आड़ ले रहा है उसके खिलाफ जो है वाकई इस वक्त जो है पूरी तरह से प्रेस काउंसिल में हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, हाई कोर्ट, रियासत के हर हाई कोर्ट में इस वक्त केस दर्ज होना चाहिए किसी न किसी तरीके से। बैगम नाज़रीन, बरतानिया से खबर आ रही है वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन की हालत बड़ी तशवीशनाक हो चुकी है और वो इस वक्त ICU में मुंतकिल हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो है कोरोना वायरस की वबा न सिर्फ पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया बल्कि बड़े बड़े हुक्मरानों को भी नहीं छोड़ रही है। बरतानिया के वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन इसकी जद में है और उनकी हालत बहुत ही तशवीशनाक होने पर उन्हें ICU में इस वक्त मुंतकिल
कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि वो होश में है, ताहम उनकी हालत तशवीशनाक बनी हुई है। बीबीसी की जानिब से भी ये रिपोर्ट आ रही है। नाज़रीन, तबलीगी जमात के ताल्लुक से जो झूठ फैलाया गया, पुलिस जांच में मीडिया पर इस वक्त सवाल उठ रहे हैं। एक वीडियो में आपको सुनाता हूं, वो वीडियो देखिए पुलिस क्या बयान दे रहे हैं। ये जो आ रही है, आज तक के खिलाफ बरेली पुलिस ने खुद FIR दर्ज किया है झूठी खबर फैलाने की वजह से। आज तक ने तबलीगी जमात के कुछ अराकीन पर यह इल्जाम लगाया था कि उन्होंने पुलिस पर पथराव किया था, लेकिन बरेली पुलिस यहां इस वक्त साफ तौर पे कह रही है कि जो लोग उन पर पथराव किया उनका ताल्लुक तबलीगी जमात से नहीं था। इस वजह से झूठी खबर आज तक ने फैलाया है, इसलिए उनको बरेली पुलिस जो है FIR आज तक के खिलाफ दर्ज करेगी। ये पुलिस यहां पर साफ तौर पर बयान दे रही है। आप इस बयान को सुने, फिर मैं कुछ और खबरें जो झूठी हैं उस पर से जो है मैं आप लोगों को साफ साफ कहता हूं कि क्या रिपोर्टें इस वक्त निकल करके सामने आ रही हैं। सर, जानना चाहेंगे क्या मामला है यहाँ पर, किस बात को लेकर विवाद हुआ था? बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन इम्पोज कराने के लिए हमारी पुलिस टीमें पूरे जनपद में गतिशील हैं और डिफरेंट पॉइंट पे और मोबाइल पे लॉकडाउन को इम्पोज कराया जा रहा है। इसी क्रम में हमारी चीता की टीम गाँव करमपुर चौधरी गई थी। वहाँ पे कुछ नए उम्र के लड़के एक जगह पे इकट्ठा थे, इनको समझाया गया, इनको वहाँ से खदेड़ा गया। उसके बाद चीता टीम वापस आ गई। पीछे से किसी ने उकसाकर वहां पे लगभग 70-80 लोगों को वहां से ले आए और यहाँ पे चौकी पे काफी भीड़ इकट्ठा होगी और एक लड़के को लाया जिसके बारे में ये बताया गया कि पुलिस ने इसको पीटा है। तुरंत SHO द्वारा उस के परिजनों के साथ हॉस्पिटल ले जाया गया। जब डॉक्टर ने लड़के को चेक किया तो उसे किसी प्रकार की चोट नहीं थी और वो नाटक कर रहा था। तो इसी बीच ये सूचना मिली कि यहाँ पे चौकी पे काफी लोग इकट्ठा हैं, पुलिस चौकी पे, बैरियर 1 चौकी पे। पुलिस टीम यहाँ आई और उसके बाद आवश्यक बल प्रयोग करके भीड़ को वहां से तितर बितर किया गया, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन इन्फोर्स कराना हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस पूरे मामले में जो बवाल कर रहे थे उसमें 43 लोगों को अब तक अरेस्ट कर लिया गया है। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी भी कराई गई है। जो भी इसमें जिन्होंने भी इसमें शरारत की है और अपराधीकृत किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल गलत आरोप है। जैसा मैंने बताया, जिस लड़के की बात कही जा रही है वहां पे झुंड बना के ये लोग बैठे हुए थे। पहले भी शिकायत मिली थी, उनको खदेड़ा गया था और ये अनावश्यक पुलिस पे दबाव बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगाए थे। उसकी मेडिकल भी कराई जा चुकी है, किसी प्रकार की उसको चोट नहीं। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक हफ्ते में आस मोहम्मद कैफ की रिपोर्ट के मुताबिक तबलीगी जमात को निशाना बनाते हुए कई तरह की मनफी खबरें मंजर आम पर आई। उन्हें मीडिया के तबके में खूब फैलाया गया, लेकिन धीरे धीरे इन खबरों की हकीकत सबके सामने आने लगी और मीडिया पर सवाल भी उठने लगे। मीडिया का एक घिनौना चेहरा उभर कर सामने मुंबई में पुलिस एहलकार पर थूकने वाली सच्चाई सबके सामने आने के बाद नफरत वाली हिंदुत्व ब्रिगेड पहले ही मुंह की खा चुकी थी कि अब सहारनपुर, मेरठ और देहरादून के वाकयात की हकीकत सबके सामने आ गई है। इतना ही नहीं, गाजियाबाद और कानपुर में तबलीगी जमात के लोगों पर लगाए गए घिनौने इल्जामात की कहानी में भी कई पेचीदगियां हैं। इतवार को मजहबी पेशवाओं के साथ उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सहारनपुर से मौलाना महमूद मदनी ने मीडिया के जरिए फैलाई जा रही झूठी खबरों पर फिक्रमंदी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि मीडिया ने इन दिनों बेहद गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग की है, जिससे समाज में जहर फैल रहा है। हालांकि इस पर वजीर आला योगी की तरफ से कोई हौसला बख्श जवाब नहीं मिला था। बहरहाल सिलसिलावार तौर से सामने आए वाकयात और खबरों की हुई जांच बहुत कुछ साफ कर देती है। मेरठ, सहारनपुर और देहरादून की खबर से एक एक करके हम जांच करने की कोशिश करते हैं। मेरठ में दुकानदार पर थूकने और काटने का मामला झूठ निकला। मामला मेरठ के कंकरखेड़ा इलाके के लखवाया गांव का था। हफ्ते की शब यहां तबलीगी जमात से जुड़े एक मकामी शख्स नईमुद्दीन का अपने पड़ोसी दुकानदार अरुण से बीड़ी के बंडल का 10 रुपए की जगह 12 रुपए लेने को लेकर तनाजा हो गया था। उसके बाद अरुण के ग्रुप ने नईमुद्दीन की पिटाई कर दी, जिसकी शिकायत करने के लिए नईमुद्दीन थाना चला गया। उसके बाद अरुण भी थाने पहुंचा। उसने बताया कि नईमुद्दीन ने उस पर थूका और हाथ में काट लिया ताकि उसे इन्फेक्शन हो जाए। अरुण ने यह भी कहा कि नईमुद्दीन इंसानी बम है और ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को इन्फेक्शन देने की धमकी दे रहा था। लेकिन पुलिस की ईमानदाराना जांच में सामने आया कि अरुण को ऐसा करने के लिए एक मकामी लीडर तरुण गुज्जर ने भड़काया था। उसी ने सिक्के से
और उनके हाथों पर चोट के निशान बनाए थे। उसके बाद पुलिस ने साजिश तैयार करने और समाज में जहर घोलने की साजिश के इल्जाम में अरुण और तरुण समेत उनके एक दीगर साथी को गिरफ्तार कर लिया। ये आप उस खबर को देख सकते हैं, हिंदी में यही लोग हैं जिन्होंने इल्जाम लगाया, फिर पुलिस ने इनको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। ये उन्हीं लोगों की तस्वीर में है, हेडिंग आप लोग पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, सहारनपुर में गोश्त ना मिलने पर खाना फेंकने की खबर भी झूठ साबित हुई। पुलिस ने इस खबर की तरदीद कर दी। सहारनपुर जिले के रामपुर मनिहारन थाना इलाके में भी तबलीगी जमात के कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया। हफ्ते के रोज मीडिया के खास तबके ने उनके बारे में खबर बनाकर शाये की, जिसमें कहा गया कि इन लोगों ने खाने में गोश्त न मिलने की वजह से खाना फेंक दिया और खुले में रफ़े हाजत कर दिया। कई बड़े मीडिया ग्रुपों ने भी बगैर जांच के इस खबर को तरजीही बुनियाद पर दिखाना शुरू कर दिया। मामले की जांच करने वाले रामपुर के कोतवाल छोटे सिंह ने बताया कि यह खबर पूरी तरह से झूठ थी। उन्होंने कहा कि वो इस खबर की तरदीद करते हैं। हुआ बस ये था कि जमात से जुड़े एक शख्स ने खाना खाने के बाद डिस्पोजल प्लेट डस्टबिन में न डालकर खिड़की के बाहर डाल दिया था। इसी पर बात बढ़ गई थी। बहरहाल जिले के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट की जानिब से भी इस खबर को झूठा बता दिया गया। उसकी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं हिंदी में जो दिया जा रहा है कि किस तरह उस खबर को झुटलाई गई और झूठी करार दी गई। इसी तरह नाज़रीन, देहरादून जमात के हर रुकने के 25-25 रोटी खाने की खबर भी फर्जी निकली। देखिए किस तरह की खबरें दे रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के 2 मेडिकल कॉलेज में तबलीगी जमात के कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया गया। अभी उनकी टेस्ट रिपोर्ट आनी बाकी है। कई मकामी अखबारों ने खबर शाये की थी कि यहाँ दाखिल जमात से ताल्लुक़ रखने वाली एक फर्द ने 25-25 रोटी खाई, लेकिन अस्पतालों के प्रिंसिपल आशुतोष सयाना ने इस बात की तरदीद की है। उन्होंने कहा कि मकामी अखबारों ने इनसे बात किए बगैर ही अपनी मर्जी से सब कुछ लिख दिया। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ एक मरीज को 4 रोटी दी जाती है, मांगने पर मजीद 2 रोटी दी जाती हैं, इससे ज्यादा किसी की खुराक नहीं होती। एक फर्द के 25 रोटी खाने के बाद मज़हक़ा क़ैद है, कोई 10 रोटी भी नहीं खा सकता। हमसे ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया गया, ये खबर झूठ है। आप ये खबर यहाँ पर आप लोगों ने देख सकते हैं कि किस तरह इन तमाम चीज़ों को झूठी। इन वाक़यात के इंकिशाफ के बाद से जाहिर है कि जानबूझकर मीडिया का एक तबका इस तरह की फर्जी खबरें दिखा रहा है। देखिए कौन रोटी खा रहा है, कौन डस्टबिन में क्या चीज़ फेंक रहा है। एक अजीब व गरीब किस्म की, कोई आदमी जाकर कि कुछ 2 रुपये ज़्यादा बढ़ा करके पूछने की वजह से झगड़ा हो जाता है, उसको जो है कहाँ से कहाँ मिलाया जा रहा है। तो यानी कि मौका परस्त लोग, हिंदुत्व के अलंबरदार, हिंदुत्व के गुंडे इस वक्त हर चीज को जो है उसको गलत मलत करके पेश करके, और मीडिया पूरी तरह उनका साथ दे रहा है। मैं पहले 99.9% कहता था, अब तो 100% मीडिया जो है पूरी तरह से जो है इस वक्त परागंदा कर रहा है, लोगों के जहनों को नफरत भर रहा है। ऐसे हालात में अगर हमने अभी पेश की तौर पर अगर संजीदा नहीं हुए और इसको सिर्फ खबरों की तरह सुनकर के चलो फिर मामला खत्म हो जाए ऐसा कहा, तो हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा आगे के दिनों में जाकर के। इसलिए मैं एक मरतबा बारहा अपील कर रहा हूं, इस बार फिर अपील करता हूं उन मकामी जमातों से, मकामी लीडरान से कि जो है आपके पास सोर्सेस होते हैं, पुलिस एहलकारों से आपके राब्ते होते हैं, सियासी लीडरान से आपके राब्ते होते हैं, और सियासी लीडरान के अपने हुक्मरानों से जो तंजीम होती है उनसे होती हैं। इन रियलिटी को वहाँ पहुँचाया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से इस वक्त जो है मुसलमानों के खिलाफ मामला बनाया जा रहा है। बगैर नाज़रीन, 2 और एक खबरें थी। एक आसाम MLA को अरेस्ट किए जाने की वजह से, फेक न्यूज़ खबर पहुंचाने की वजह से, और एक सहाफ़ी को जेल भेजने की, मैं इंशाल्लाह यूनिंग प्राइम टाइम में पेश करके, जो और एक खबर बच गई भोजपुर में महालत दलितों के घरों पर हमला करके 6 लोगों को मारे जाने की, मैं यूनिंग प्राइम टाइम में उसका अहाता करके मज़ीद कुछ वीडियोस आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। यहाँ वक्त हो रहा है, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।